उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। मानव भूगोल को समझने में, मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में चर्चा करने में, मानव के पर्यावरणीय प्रभाव की व्याख्या करने में, संभववाद और पर्यावरणीय निश्चयवाद को परिभाषित करने में। मानव भूगोल की प्रकृति। भूगोल को भौतिक और मानव भूगोल में विभक्त किया जा सकता है। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है और मानव भूगोल में भौतिक एवं मानवीय जगत के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल मनुष्यों द्वारा उनके आपसी तालमेल से बने भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। मानव का प्राकृतिकरण। मानवीय सभ्यता की आरंभिक अवस्था में प्रौद्योगिकी उतनी ज्यादा विकसित नहीं थी। फलस्वरूप मानव का सामाजिक विकास और मानव संस्कृति के प्रारूप भी अत्यंत आदिम थे तथा उन्हें प्राकृतिक बलों द्वारा निश्चित किया जाता था। इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। प्रकृति का मानवीयकरण। लेकिन समय गुजरने के साथ लोग प्रकृति को समझने लगे थे और बाद में उन्होंने बेहतर और कुशल प्रौद्योगिकी का विकास किया। इस प्रकार यहाँ लोग न कि पर्यावरण उनकी खुद की संस्कृति के निर्माता बने तथा इसलिए इसे संभववाद कहा गया। नवनिश्चयवाद। ये पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। इसे भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद के रूप में भी जाना गया। ये संकल्पना दर्शाती है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके अथवा सीमाओं में संभावनाओं को उत्पन्न करके मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। समय के गलियारों से मानव भूगोल। पर्यावरण से अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न पारिस्थितिकीय रूप से पारिस्थितिकीय निकेत में मानव के उदय के साथ आरंभ हुआ। नौचालन संबंधी कुशलताएं विकसित न थीं। समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया नगण्य थी और एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। उत्तर उपनिवेश युग ने और अधिक नौ संचालनों के अवसर को बढ़ाने तथा सूचनाएं प्राप्त करने की प्रौद्योगिकियां प्रदान की। मानव भूगोल की विचारधाराएं। इसका संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है, जैसे कि आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा। आमूलवादी विचारधारा। ये निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक व लैंगिक असमानता से संबंधित है। व्यवहारवादी विचारधारा। इस विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ सामाजिक संवर्गों के दिक्काल बोध पर अधिक बल दिया। समय के गलियारों से स्थितियां। मानव भूगोल के प्रसंगों में दीर्घकालिक निरंतर प्रक्रिया होती है जो विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से कार्य करती है तथा जो समय के साथ परिवर्तित हुई हैं।
मानव भूगोल के क्षेत्र तथा उपक्षेत्र। सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। भूगोल को भौतिक और मानव भूगोल में विभक्त किया जा सकता है। आदिम मानवीय जगत और प्रकृति के सशक्त बलों के बीच की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद के रूप में जाना जाता है। लोग न कि पर्यावरण, उनकी खुद की संस्कृति के निर्माता बनते हैं तथा इसे संभववाद के रूप में जाना जाता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को नव निश्चयवाद कहा जाता है। भूगोल की तीन विचारधाराएं मानवतावादी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा हैं।